हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में बात होगी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा इन दोनों में अंतर क्या है और इनसे रिलेटेड जो डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, कई सारे कमेंट्स आए उसमें मैंने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो डाउट्स हैं इससे संबंधित उसको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो पहले ही बता दूं कि सितंबर में, जी हाँ, आने वाले सितंबर महीने में शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है एमपीटीटी वर्ग 3 की। अब वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं, वर्ग 3 की बात कर रहा हूं, यानी कि जो डीएलएड है सिर्फ वही याद रखिएगा, इसमें बीएड वाले नहीं रहते, इसमें सिर्फ डीएलएड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उनके हिसाब से वर्ग 3 सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों के लिए है, डीएलएड वाले ही दे सकते हैं। और दूसरी बात, यह पात्रता परीक्षा है, ठीक है, पात्रता परीक्षा, ठीक है। पात्रता और भर्ती दोनों में अंतर होता है, उन्हीं दोनों की बात हम करने वाले हैं। पहले ही बता दूं कि इस वक्त दो परीक्षाएं घोषित हुई हैं। दो परीक्षाएं कौन सी, टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के हिसाब से मैंने उसका भी वीडियो पहले बनाया था, अभी जाके आप देखोगे प्लेलिस्ट में दिख जाएगी आपको। तो ये ध्यान में रखिए कि दो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। पहली परीक्षा कौन से होने वाली है, ये होने वाली है वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा। याद रखिए, ये वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा है, याद रखिएगा, ठीक। ये बहुत सारे चैनल्स ने सिर्फ इस पर वीडियो बनाया, तो इससे क्या हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर आप तो बोल रहे हैं कि पात्रता परीक्षा है, कई सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ भर्ती परीक्षा है। तो मैं दोनों बता दूं, मैंने नोटिफिकेशन भी दिखाया था, आप भी जाके चेक कर सकते हो। ईएसबी, याद रखना, कर्मचारी चयन मंडल का जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप जाकर देखेंगे, मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख लेना, वहां पर है। तो दो परीक्षाएं घोषित हैं, एक वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षक की वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, ये दो परीक्षाएं जो हैं इस वक्त घोषित की गई हैं। इन दो परीक्षाओं को घोषित किया गया, यानी ये दो परीक्षा टाइम टेबल बताया गया कि इन दोनों की परीक्षा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भर्ती और पात्रता परीक्षा में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई भर्ती परीक्षा जो है वो दूसरी स्टेज है। इससे पहले मध्य प्रदेश में पहले क्या होता था, डायरेक्ट सीधा एक ही परीक्षा लेके भर्ती कर लेते थे। फिर क्या हुआ, सरकार ने सिस्टम को सुधारा, ठीक है, पिछले साल से सुधारा, 2 साल से। और सिस्टम क्या रखा है, अब यहाँ पर दो स्टेज रखे जाएंगे, याद रखिएगा, दो स्टेज में। पहला स्टेज रहेगा जिसको हम बोलेंगे पात्रता परीक्षा का, पहला जो स्टेज रहेगा वो होगा पात्रता परीक्षा, ठीक। और जो दूसरा स्टेज रहेगा वो दूसरा स्टेज रहेगा भाई भर्ती परीक्षा, दूसरा स्टेज जो रहेगा भर्ती परीक्षा। और पहले बता दूं, पहला स्टेज पार किए बिना आप दूसरे स्टेज में नहीं जा सकते, ध्यान में रखिएगा। और पहले स्टेज से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी जो मिलेगी सरकारी वो स्टेज 2 से ही मिलेगी पास करके। तो आप बोलोगे डायरेक्ट स्टेज 2 में बैठ जाते हैं, नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी है। पात्रता परीक्षा को आप प्री समझो, प्री है ये, प्रीलिम्स जैसा है। और भर्ती परीक्षा को आप मेंस समझो, मेंस जैसा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो पात्रता परीक्षा वो प्री जैसा है, प्रीलिम्स जैसा है, और भर्ती परीक्षा जो आपका मेंस जैसा है। तो जो प्रीलिम्स पास करता है वही अगले स्टेज मेंस में जाता है, और मेंस की परीक्षा पास कर ली यानी भर्ती परीक्षा पास कर ली तो फिर तो आप सरकारी टीचर के पद पे नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी है। पात्रता परीक्षा की बात यह खास कि इसमें भाई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने कोई सवाल गलत भी किया तो आपके सही वाले नंबर नहीं कटेंगे। पर भर्ती परीक्षा में आपका निगेटिव मार्किंग होता है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये पात्रता परीक्षा पास करना बड़ा आसान है। पात्रता परीक्षा पास कर लोगे तो ये सीटेट की तरह है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया पास करके आओ। तो मान लो जब तक भर्ती परीक्षा नहीं आती तो आपने पात्रता परीक्षा पास की है, तो इसके दम पर आप किसी प्राइवेट स्कूल में दिखाकर, अतिथि शिक्षक के रूप में दिखाकर आप अपना जो नौकरी है प्राइवेट भी कर सकते हो, या किसी सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक की भर्ती पे भी आप अपना नौकरी कर सकते हो ये दिखाकर। तो याद रखिएगा, पात्रता परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पात्रता परीक्षा से नौकरी नहीं लगती। तो पात्रता परीक्षा हर 2 साल में करवा देते हैं, हर 1 साल में 2 साल में करवा देते हैं। लेकिन भर्ती परीक्षा से नौकरी लगती है, तो सरकार हर साल 2 साल में तो नौकरी देती नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपने ये वाली पात्रता परीक्षा नहीं दी, आने वाले सितंबर में आपने पात्रता परीक्षा नहीं दी, और अगले ही साल मान लीजिए भर्ती परीक्षा आ गई, तब क्या होगा, तब तो भाई इस भर्ती परीक्षा में आप बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा दी ही नहीं थी, पास ही नहीं किए थे। तो अगर आप चाहते हो कि भर्ती परीक्षा, भाई भर्ती कभी भी आ जाती है, चुनाव से, नेता के मन से, जब उनका इच्छा हो तब भर्ती ला देते हैं। तो भर्ती परीक्षा कभी भी आ सकती है, तो आपको तैयारी पहले से करके रखनी है, यानी इस स्टेज 1 को पहले से पार करके रख लो, यानी स्टेज 1 को पार कर लो। और सबसे बेस्ट टाइम तो यही है, क्योंकि आपने जस्ट डीएड की परीक्षा खत्म की है, और डीएड की जस्ट परीक्षा के 2 महीने बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है। तो अगर आप ये 2 महीने में इसको पास कर लो, पढ़ के पास कर लो, तो इसके बाद चाहे 6 महीने में भर्ती आए,
चाहे साल भर में आए, चाहे 2 साल में आए, चाहे 3 साल में आए, आपको डरने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट भर्ती में बैठ पाओगे, क्योंकि आपने पात्रता पास कर रखी है। पर जिन्होंने इसको स्किप किया और जो इसको पास नहीं कर पाए, भाई वो भर्ती परीक्षा में भी नहीं बैठ पाए, फिर अगली भर्ती कब आएगी, कब पास होंगे, कब नौकरी लगेगी, 5-10 साल तो भूल ही जाइए। इसलिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबसे सुनहरा मौका है, इस पात्रता परीक्षा को, आने वाली पात्रता परीक्षा को पास कीजिए। पात्रता परीक्षा जो हो रही है वर्ग 3 की, स्टेज 1 शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है। वो कोर्स को आप हमारे ऐप पर खरीद सकते हो। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको लिंक मिलेगी, ऐप की लिंक मिलेगी। उस ऐप पर जाके आप मनचाहा जो कोर्स है आपका, सीटेट का वर्ग 3 का कोर्स, या फिर एमपीटीटी का कोर्स, या फिर एमपीटीटी वर्ग 3 का कोर्स, डीएड के द्वितीय वर्ष के कोर्स, सारे कोर्सेज जो है ऑलरेडी वहां अवेलेबल हैं। तो सब आप ऑलरेडी ऐप पर जाके परचेस कर सकते हो। पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिक और एकदम बढ़िया फॉर्मल मैनर में बनाया गया है। तो ये था भाई स्टेज 1 स्टेज 2 पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में अंतर। याद रखिएगा, पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मार्किंग क्या होता है, पेपर कैसे होते हैं, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और क्या पेपर पैटर्न होता है, इन सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। वो वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर अभी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको वहां भी दिख जाएगा, वहां से आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो था इन्फॉर्मेशन, दोनों इन स्टेजेस में, भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा के बीच अंतर बताते हुए। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जो मैंने बताया है उसे आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके क्लास में फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हो, डीएड वाले, आपका जो ग्रुप होगा वहां पर इस वीडियो को भेज देना, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन ले पाए। और सभी लोग तैयारी कर दीजिए, शुरू हो जाइए और जुड़ जाइए भाई, आने वाले 2 महीने में जो पात्रता परीक्षा होगी इसको पास करने के लिए और सरकारी शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही न्यूज, नोटिफिकेशन, भर्ती से संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें।